हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं भारत का एक पारंपरिक पकवान जिसको हम बोलते हैं दाल पकवान। ये एक सिंधी डिश है जो बहुत आसानी से बनती है, सबको बहुत ही पसंद आती है। इसे आप दिन के किसी भी टाइम में खा सकते हैं। जनरली लोग बाग ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं और फैमिली के हर मेंबर को ये डिश बहुत पसंद आती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। इसके साथ ही आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहें। मैं आपको एक ऐसे मसाले की ट्रिक बताऊंगी जो आप इस डिश में तो डालेंगे ही, जो इसकी जान है, जो मेरी सीक्रेट रेसिपी है। साथ ही आप इस मसाले को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना दाल पकवान। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पकवान कैसे बनाते हैं। आप एक बॉल ले लीजिए और उसमें हम 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लेंगे। कई लोग इसे पूरा मैदा में ही बनाते हैं, बट अगर आपको मैदा खाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें आटा मिक्स कर सकते हैं मेरी तरह। साथ ही मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, जीरा और नमक। क्योंकि पकवान को हम डीप फ्राई करेंगे तो इसके साथ ही हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा मोयन। मोयन यानी कि तेल या देसी घी हम इसमें डालेंगे आटे में, ताकि ये पकवान बहुत ही खस्ता रहे। ये सब डालने के बाद आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और चेक करने का तरीका ये है कि आप इसमें मुट्ठी बांध के देखें। अगर ये मुट्ठी बंध रही है तब जाके आप इसमें पानी डालेंगे। इसका मतलब है कि आपका मोयन बिल्कुल सही क्वांटिटी में डला है। ध्यान रहे कि आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि मैदा है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलेगा। देखिए इस तरीके से ये आटा रेडी हो जाएगा। ये आटा ना सख्त होना चाहिए और ना ही नरम होना चाहिए। अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखिए ये आटा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इसे आप 1-2 बार फिर से गूंथ लीजिए अच्छे से। और अब इसकी हम लोई बनाएंगे। इसकी लोई बनाने के लिए हमें ध्यान देना है कि जो आप पूड़ी बनाते हैं उससे ये थोड़ी सी मोटी बनती है। कई लोग बिल्कुल पपड़ी जैसी पतली भी बनाते हैं, बट अगर आप एक बार ट्राई कीजिए, आप इसे पूड़ी से थोड़ा सा मोटा बनाइए। बेलने के बाद हम इस पकवान को दोनों तरफ से फोक की मदद से पियर्स कर लेंगे। हमें ध्यान देना है कि हम एक ही तरफ से नहीं करेंगे, हमें दोनों तरफ से करना है, जिससे कि ये फूले नहीं और पकवान बहुत ही खस्ता बनेंगे। अगर आपको बिल्कुल गोल पकवान चाहिए तो आपको अपने मनचाहे आकार की कटोरी लीजिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और इसके किनारे निकाल सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल गोल नहीं चाहिए तो जैसी बिल्ली है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से रेडी कर लीजिए आप एक साथ। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पकवान फ्राई करते समय ध्यान रहे कि गैस मीडियम आंच पे रहे, ताकि पकवान अच्छे से अंदर तक सिक जाए। दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। आप चाहें तो इसे 2-3 बार पलट भी सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये खस्ता पकवान तल के रेडी हो गया है। एक के बाद एक आप बैचेस निकाल लीजिए। वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार पकवान बना के, और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसकी दाल कैसे बनानी है। बट अगर आप चाहें तो ये काम आप पैरेलली भी कर सकते हैं। आपकी दाल भी साथ में रेडी होती रहेगी और इधर हम पकवान भी रेडी करेंगे। इस तरीके से आपकी ये डिश बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आप दोनों चीज़ें इकट्ठे बनाते हो और 4 लोगों के लिए आपकी डिश ये आपकी आधे घंटे में रेडी हो जाएगी।
देखिए इस तरीके से पकवान आप तल के रेडी करके रख लीजिए। चलिए अब दाल पकवान की दूसरी डिश बनाते हैं, मतलब कि दाल। इस डिश में जो यूज़ होती है वो होती है चने की दाल। आप चने की दाल लीजिए और अगर आपको बहुत ही सॉफ्ट और जल्दी बनानी है तो आप इसे 2 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगा दीजिए। मैंने इसमें 1 कप चने की सूखी दाल ली है, उसे पानी में भिगोया है, तो आप देखिए इतनी फूल गई है। चने की दाल अच्छे से फूल गई है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप इसे नाखून से काट के भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ 2 घंटे में चने की दाल अच्छे से भीग जाती है। इसे प्रेशर कुकर में डालिए और 1 कप चने की दाल के लिए आप 1.5 कप पानी डाल के, या फिर जितने में ये चने की दाल अच्छे से डिप हो जाए उतना पानी डाल के कुकर बंद कर दीजिए। कुकर बंद करने से पहले हम इसमें सॉल्ट और हल्दी डालेंगे। इस दाल को पकाने के लिए मैंने 2 सीटी फुल पर लगाई है और उसके बाद गैस सिम पे करके मैंने 10 मिनट्स के लिए कुकर को रखा है। देखिए 10 मिनट के बाद जब ये कुकर ठंडा हो जाएगा तब इस तरीके से दाल रेडी हो जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, दाल जितनी गलनी चाहिए उतनी ही गली है, थोड़े से दानेदार भी है और नरम भी हो गई है। चलिए अब इसका छौंक तैयार करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दाल नहीं है, बहुत ही सिंपल छौंका है। एक हैवी बॉटम के पैन में आप देसी घी डालिए, उसमें आप हींग और जीरा डालिए। जब वो स्प्लटर करने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च और लंबी कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में हम डालेंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े। ये दाल का मज़ा देसी घी में ही आता है, अगर आप चाहें तो इसे आप तेल में भी बना सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। क्योंकि हम इसमें गार्निशिंग के लिए अनियन, हरी मिर्च, इमली की चटनी, इन सब का यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसमें ना प्याज का यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम टमाटर का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी और जल्दी से बनने वाली दाल है। ये दाल आप वैसे भी चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। ड्राई स्पाइसेस में मैंने यूज़ किया है लाल मिर्च पाउडर, हल्की सी हल्दी मैं डाल लेती हूँ छौंक में, और साथ में धनिया पाउडर। जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दाल बॉईल करी है वो। जब हम दाल को छौंक में अच्छे से डाल लेंगे तब हम एक बार इसको हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। जब ये इसमें अच्छे से उबाला आ जाएगा तब हम गैस को मीडियम या लो करेंगे और 10 मिनट के लिए मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे। बीच में हम इसमें एक्स्ट्रा स्वाद के लिए ऐड करेंगे गरम मसाला। ये दाल खाने में वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पानी है इसमें। और ये बात ध्यान रहे कि चने की दाल बाद में बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा सूखी ना बनाएं। लीजिए झटपट से बनने वाली आपकी चने की दाल यूज़ हो गई है। आप इसे धनिया से गार्निश करके सर्विंग के लिए रेडी कर लीजिए। आइए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही मैजिक मसाले की ट्रिक, जिसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जो दही बड़े की रेसिपी है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, सैलेड्स में कर सकते हैं, या जैसा आप चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में सबसे पहले हम लेंगे भुना जीरा। इस जीरे को मैंने तवे पर भूनकर मिक्सी या में पीस लिया है, या फिर आप बेलन से भी कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी काला नमक,
लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप देगी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें 1/4 चम्मच ऐड करूँगी नमक, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये हमारी गार्निशिंग में काम आएगा। आप इस मसाले को डिब्बे में भर के रख लीजिए, ये मसाला आपको हर जगह यूज़ आ सकता है। चलिए अब इन सब चीज़ों को हम असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। दाल पकवान खाने के 2 तरीके हैं। या तो एक तरीका तो ये है कि आप एक कटोरी में दाल लीजिए, उसके ऊपर आप हरी चटनी डालिए, इमली की चटनी डालिए, साथ में आप इसमें डालिए कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ में स्प्रिंकल कीजिए वो मसाला मिक्स जो हमने रेडी किया है, और इसको आप पकवान के साथ खाइए। और दूसरा तरीका है कि आप इसकी एक चाट भी तैयार कर सकते हैं। आप एक प्लेट लीजिए, उसमें पकवान को मन चाहे साइज़ के टुकड़ों में तोड़ लीजिए, और उसके बाद हम इसके ऊपर दाल डालेंगे, दोनों चटनियाँ डालेंगे, हरी चटनी और इमली की चटनी। उसके ऊपर हम प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और साथ में हम डालेंगे अपना स्पेशल मसाला, और फिर हम आराम से इसको खाएंगे। तो देखा कितना इजी है एक बढ़िया सी डिश। अगर आपको ये डिश पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपको हमारे इस चैनल में मिलती रहेंगी।